टाइम 2। पार्ट का नाम है बिलियन, इसको इंग्लिश में सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। तो बिलियन हम लोग जानने से पहले एक चीज जान लेते हैं, थोड़ा सा समझिए, अभी कुछ मत लेते हैं। किसके बारे में? मिश्रण के बारे में, मिक्सर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, मिश्रण के बारे में, ठीक है। मिश्रण, यौगिक, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण समझते हैं कि मिश्रण होता है क्या है। तो मिश्रण ध्यान रखिएगा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दीजिएगा, तो जो पदार्थ बनता है ना, उसको क्या बोलते हैं? मिश्रण। ध्यान रखिएगा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है, तब बने हुए पदार्थ को क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। मिश्रण में का कोई निश्चित संगठन नहीं होता है, इसमें जो पदार्थ मिला होता है वो किसी भी अनुपात में हो सकता है, ठीक है। अच्छा, मिश्रण दो तरह के होता है, ये भी आप लोग जानते होंगे। एक होगा समांगी मिश्रण और एक होगा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण होता है और दूसरा क्या होगा? विषमांगी मिश्रण होगा। अब कहेगा समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, तो समझते हैं। देखिए, समांगी मिश्रण, समांगी का मतलब होता है एक समान। समांगी का मतलब क्या होता है? एक समान। जैसे आप जल ले रहे हैं और जल में मिला दिए चीनी, और ये ध्यान रखिएगा, चीनी मिला दिए और उसको अच्छी तरह से घोल दिए, तब बोलिए कि जब जल में चीनी मिलता है तो उस मिले हुए, ध्यान रखिएगा, आप चीनी मिले हुए जल को आप चखते हैं, चाहे किधरों से चखते, चाहे शरबत ही बना रहे हैं, सपोज डेट, मान लीजिए कि जल, चीनी, नींबू, ये दही भी इसी में डाल देते हैं, ध्यान रखिएगा, दही और कुछ डाल के इसका शरबत बना दिया। तो शरबत बनता है तो बोलिए कि क्या होता है? शरबत के बाद ऊपर कुछ और होता है, नीचे कुछ और होता है, कि सभी जगह एक समान होता है? ये सभी जगह एक समान होगा। तो जिस मिश्रण के सभी घटकों, यानी ध्यान रखिएगा कि सभी भागों में जो अवयवी कण, इसको हम बोलेंगे अवयवी कण, जो मिला रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं? अवयवी कण। अवयवी कणों का ध्यान रखिएगा, जो स्वाद होता है वो एक समान होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण बोलेंगे। तो समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसके संपूर्ण भागों में अवयवी कणों का संगठन एक समान होता है, उसको क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण। और जिसके संपूर्ण, अब जल में आप मिट्टी डाल दीजिएगा तो आप ध्यान रखिए, या जल में बालू डाल दीजिएगा तो देखिएगा बालू तो नीचे जाके बैठ जाएगा, तो नीचे बालू की मात्रा ज्यादा हो गया, ऊपर बालू की मात्रा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विषमांगी मिश्रण बोलेंगे, ठीक है। तो पार्ट के नाम लिख लीजिए बिलियन, और बिलियन अभी मत लिखकर, ये ध्यान रखिएगा, मिश्रण लिखिए, हाइफन लीजिए, केवल पार्ट का नाम लिखिए बिलियन, बिलियन लिखिए और हाइफन लीजिए। बोले, बोल दे या लिख दे? मिश्रण लिख दे या बोल दे? लिख लीजिए, बोले, लिखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, तब उसे मिश्रण कहा जाता है, तब उसे मिश्रण कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, तब उसे मिश्रण कहा जाता है। हो गया? उसी में परेशान करके लिखे, लिखे, मिश्रण का कोई निश्चित रासायनिक संगठन नहीं होता है। मिश्रण का कोई निश्चित रासायनिक संगठन नहीं होता है। मिश्रण का कोई निश्चित रासायनिक संगठन नहीं होता है। तो देखिए, जिसका कोई निश्चित रासायनिक संगठन नहीं होगा, उसका कोई निश्चित रासायनिक सूत्र भी नहीं होगा। यानी ये भी कह सकते हैं कि मिश्रण का कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता है। तो उसी में लिख लीजिए, देखिए, मिश्रण का कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता है।
मिश्रण का कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता है। मिश्रण का कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता है। हो गया। अब जो मिश्रण बनता है जिस पदार्थ से भी बने, ध्यान रखिएगा, अगर आप मिश्रण बना रहे हैं किसी पदार्थ से, जैसे शरबत ही बना दिए तो शरबत को हम लोग क्या बोलेंगे? मिश्रण, क्योंकि शरबत के कोई निश्चित रासायनिक संगठन नहीं होता है, उसको बनाने में कोई ऊष्मा खर्च नहीं होता है, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है। और नहीं ध्यान रखिए, एक चीज और आपको ध्यान देना होगा कि मिश्रण बनाने में कोई ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता है, इसमें ऊष्मा की आवश्यकता नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हाँ इसको बनाने में, शरबत बनाने में कोई ऊष्मा देना पड़ता है क्या, कोई ऊष्मा इससे निकलता है क्या? नहीं, यानी इसमें ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता है। तो हम कह देंगे कि अगर मिश्रण बन रहा है तो जिस पदार्थ से भी बने उस पदार्थ का गुण उसमें ध्यान रखिए उपस्थित रहता है। जैसे शरबत बनाते हैं तो शरबत में जो चीज मिलाते हैं तो बोलिए कि शरबत का गुण उसमें जो भी मिला हुआ पदार्थ होता है उसके गुण के समान होता है कि नहीं? जैसे चीनी जैसा भी लगता है, नींबू डाले तो नींबू जैसा भी लगता है, जल है तो जल भी लगता जैसा लगता है, दही है तो दही जैसा भी लगता है, कि नया कुछ बन जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो मिश्रण हम कह सकते हैं कि मिश्रण का गुण जो होता है, या मिश्रण में ध्यान रखिएगा कि मिश्रण का गुण क्या होता है, उसमें उपस्थित अवयवी पदार्थों के गुण के समान होता है। जो भी उसमें पदार्थ मिला रहता है वो सबके गुण के सम्मिश्रण होता है, ठीक है, सबके गुण जैसा लगता है। अब मिश्रण कई प्रकार के होता है? दो तरह के, एक समांगी मिश्रण है, क्या होगा? विषमांगी मिश्रण। याद रखना है कि मिश्रण बनाने में कोई ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, ना उसमें ऊष्मा देना पड़ता है ना उससे ऊष्मा निकलता है। तो अब हम लोग लिखेंगे मिश्रण के प्रकार। लिखिए, हाइफन दीजिए और हेडिंग बनाइए, मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के प्रकार, मिश्रण के प्रकार हो गया। देखिए, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। हो गया। मिश्रण कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखे समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। इंग्लिश में बोलेंगे इसको होमोजेनियस मिक्सचर और इसको हेटेरोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे। हो गया। तो समांगी मतलब क्या होगा? समांगी के मतलब अभी बोले हैं कि जिसके संपूर्ण भागों में जो भी पदार्थ मिला होता है ना उसका संगठन एक समान होगा, उसको क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण। तो क्या कहेंगे कि वह मिश्रण जिसके संपूर्ण भागों में अवयवी पदार्थों का या अवयवी जो भी कण होता है उसका संगठन एक समान होगा, तो उसको क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण लिखिए, हाइफन दीजिए। समांगी मिश्रण लिखिए, हाइफन दीजिए और लिखिए। बोले, लिखिए, वह मिश्रण जिसके संपूर्ण भागों में वह मिश्रण जिसके संपूर्ण भागों में वह मिश्रण जिसके संपूर्ण भागों में अवयवी कणों का संगठन या अवयवी पदार्थों का या अवयवी कणों का जो लिखना है, अवयवी कणों का संगठन एक समान होता है। वह मिश्रण जिसके संपूर्ण भागों में अवयवी कणों का संगठन एक समान होता है उसे समांगी मिश्रण कहा जाता है। उसे समांगी मिश्रण कहा जाता है। जैसे देखिए, जल में नमक, अब ये ना कि नमक डाल के छोड़ दिया ऐसे तुरंत, उसको अच्छे से घोलना होगा, ठीक है। अगर शुरुआत स्टेज में नमक नीचे जाकर बैठ जाता है
या चीनी भी नीचे जाकर बैठ जाता है। जैसे जल में नमक का विलयन या मिश्रण लिख लीजिए, जल में नमक का मिश्रण, जल में चीनी का मिश्रण, दूध में पानी का मिश्रण, दूध में पानी का मिश्रण। दूध और पानी, जब दूध में पानी मिलाया जाता है तो बोलिए पंचुचर नहीं लगता है क्या? यानी पानी के गुण जैसा भी गुण आ जाता है कि नहीं? दूधो जैसा लगता है, पानी जैसा लगता है। तो ये इसको हम लोग कौन सा मिश्रण कहेंगे? समांगी मिश्रण। अब हम लोग पढ़ेंगे विषमांगी मिश्रण। दूसरा लिखिए विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण बोले, देखिए वह मिश्रण जिसके संपूर्ण भागों में, वह मिश्रण जिसके संपूर्ण भागों में अवयवी कणों का संगठन एक समान नहीं होता है। वह मिश्रण जिसके संपूर्ण भागों में अवयवी कणों का संगठन एक समान नहीं होता है। उसे विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। उसे विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। उसे विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। हो गया? उसे क्या कहेंगे? विषमांगी मिश्रण। जैसे जैसे लिखिए, जैसे जल में बालू का मिश्रण, जल में बालू का मिश्रण, जल में किसका? बालू का मिश्रण। हो गया? इसी तरह से जल में आटा डालिएगा ना, देखिएगा आटा के जो कण होता है ना, वो धीरे धीरे नीचे जाकर बैठ जाता है, या सब जगह एक समान नहीं होता है। ये या कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा, इस सल्फर और गंधक का सल्फर, मान लीजिए कि लोहा का बुरादा ले लीजिए, लोहा के बुरादा और सल्फर का मिश्रण कर लीजिए, वो भी एक समान नहीं होगा। ठीक है? तो जल में मिट्टी लिख लीजिए, जल में मिट्टी, इत्यादि। ठीक है? अब थोड़ा सा हम लोग देखिए, पाठ है विलयन, मिश्रण क्यों पढ़ रहे हैं? विलयन में मिश्रण की काम क्या है? काम ये विलयन जो होता है ना, ये भी एक तरह के समांगी मिश्रण ही होता है। इसी वजह से हम पहले मिश्रण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा सा और जब बताइए रहे हैं तो मिश्रण के बारे में थोड़ा सा और बता दें कि मिश्रण की कुछ प्रॉपर्टी होता है, इन दोनों में कुछ गुण भी होता है, और ध्यान रखिएगा इन दोनों में क्या होगा? कुछ गुण। ये विषमांगी मिश्रण होगा तो संपूर्ण भागों में अवयवी कणों का संगठन एक समान नहीं होगा, यानी सभी जगह स्वाद एक समान ना होता। ठीक है? कहीं पे कुछ अवयवी कण का स्वाद ज्यादा होता है, कहीं पे कुछ अवयवी कण का स्वाद ज्यादा होता है, क्योंकि ये विषमांगी है। ठीक है? तो अब मिश्रण की कुछ प्रॉपर्टी, तो पहले का ध्यान रखिएगा कि इसमें जो भी पदार्थ मिला होता है वो किसी भी अनुपात में मिला होता है, उसका कोई निश्चित रासायनिक संगठन नहीं होता है, और जिसका कोई निश्चित रासायनिक संगठन नहीं होगा उसका कोई निश्चित रासायनिक सूत्र भी नहीं होगा, इसका कोई सूत्र वगैरह नहीं होता है। दूसरा कि मिश्रण के बनने में कोई ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता है, ना इसको बनाने में ऊष्मा देना पड़ता है, ना इसे ऊष्मा निकलता है, ये भी ध्यान देना होगा। मिश्रण का गुण जो होता है ना, उसमें उपस्थित अवयवी पदार्थों के गुण के समान होता है, जो भी उसमें पदार्थ मिले होते हैं ना वो सबका सम्मिश्रण होता है इसका गुण। ठीक है? और मिश्रण का बनना कोई नया पदार्थ नहीं, मिश्रण का निर्माण में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जो भी होता है वही पदार्थ मिलकर बनता है, और ये पदार्थ का गुण ध्यान रखिएगा इसमें नहीं बदलता है। ठीक है? ये सब कुछ प्रॉपर्टी है, उतना ज्यादा नहीं जानना है क्योंकि उतना एग्जाम के ये ध्यान रखिए पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे विलयन के बारे में। ठीक है? विलयन क्या होता है इसको समझते हैं। विलयन जो होता है समझिए, विलयन में पहले तो हम लोग जान लें कि विलयन में दो चीज मिला होता है, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। ठीक है? क्या होता है? विलेय और क्या होगा? विलायक।
विलेय एक से अधिक हो सकता है, विलायक एक ही होगा, विलायक एक से अधिक नहीं होगा। ध्यान रखिएगा कि विलेय किसको बोलेंगे, तो किसी विलयन को बनाने में जिस पदार्थ को घुलाया जाता है ना उसको क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं, और जिसमें घुलाते हैं उसको क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। जैसे आप शरबत बना रहे हैं, तो शरबत बना रहे थे, जल में चीनी घुला दिए, नींबू घुला दिए, ठीक है, नींबू तो ऐसे ही पानी जैसा होता है, मान लीजिए इसी में मिला रहे हैं, दही भी घुला दिए। अब ये हो सकता है कि जल की मात्रा कम है कि दही की मात्रा कम है। अगर दही की मात्रा ज्यादा है, जल की मात्रा कम है, तो उस परिस्थिति में ये विलेय बन जाएगा। लेकिन अगर जल ज्यादा है, दही कम है, तो उस परिस्थिति में ये क्या बन जाएगा, विलेय बन जाएगा। जो चीज मिलता है, यानी किसी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होता है, उस सब चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, विलेय बोलेंगे, और जिसका मात्रा ज्यादा होता है उसको क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। अब विलयन क्या होता है कि दो या दो से अधिक, क्योंकि दो कम से कम दो तो होगा, विलेय बोले ना कि एक से अधिक हो सकता है, तो अगर विलेय कम से कम एगो है, विलायक एगो फिक्स है, तो बोलिए कि एगो एगो कई गो हो गया, दो गो, या विलेय एक से अधिक होगा तो ये कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक। तब विलयन ध्यान रखिएगा कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, समांगी मतलब जिसके संपूर्ण भागों में अवयवी कणों का संगठन एक समान होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समांगी बोलेंगे। तो क्या बोले हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण बन जाए तब उसको क्या बोलते हैं, विलयन कहते हैं। तब विलयन ध्यान रखिएगा, अगर इसमें जो भी विलेय होता है ना, विलेय के आधार पर विलयन को दो भाग में बांट सकते हैं। एक बांटते हैं सांद्र विलयन में और एक बांटते हैं तनु विलयन में। सांद्र का मतलब ही होता है, ध्यान रखिएगा, गाढ़ा विलयन। सांद्र का मतलब क्या होता है, गाढ़ा, और तनु का मतलब होता है ढीला। जैसे जल में आप चीनी मिला रहे हैं, तो चीनी की मात्रा अगर कम होगा तो उसको बोलेंगे तनु, और चीनी की मात्रा ज्यादा हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, सांद्र। यानी जिस विलयन में ध्यान रखिएगा, विलयन के एकांक आयतन में या एकांक मात्रा में विलेय की मात्रा अगर ज्यादा है तो उसको सांद्र बोलेंगे, और विलेय की मात्रा कम है तो उसको क्या बोलेंगे, तनु बोलेंगे। ठीक है, तो लिखिए, पहले विलयन लिखिए और लिखकर हाइफन दीजिए। बोले देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। हो गया। विलयन हमेशा आपको ध्यान देना होगा कि ये समांगी ही होता है, विषमांगी नहीं होता है। अब चलते हैं विलयन में, ध्यान रखिएगा कि लिखना है कि विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक होता है। यानी विलयन में दो चीज मिला होता है, एक विलेय और दूसरा क्या, विलायक। अब विलयन में लिख लीजिए, पैरासेंस करके लिखिए, विलयन में दो पदार्थ होते हैं। विलयन में दो पदार्थ होते हैं जिसे विलेय और विलायक कहा जाता है, जिसे विलेय और विलायक कहा जाता है। विलयन में दो पदार्थ होते हैं जिसे विलेय और विलायक कहा जाता है। अभी बता दिए विलेय एक से अधिक हो सकता है, लेकिन विलायक कितना होगा, विलायक एक ही मानना है। तो लिख लीजिए विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक, विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक। विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक। हो गया। अब हम लोग जान लेते हैं कि विलेय क्या होता है। विलेय देखिए, विलेय अभी बता दिए कि अगर कोई विलयन आप बना रहे हैं
तो विलयन बनाने में जिस पदार्थ को बुलाते हैं यानी मिलाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन। या सिंपल यूं कह लें कि किसी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होगा उसको क्या बोलेंगे, विलयन, और जिसकी मात्रा ज्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे, विलायक। ठीक है, तो मात्रा पर ये ध्यान रखिएगा, हम ये भी नहीं, मतलब मात्रा पर थोड़ा सा ये नहीं आदमी समझ पाता है कि एक से अधिक है या एक से कम। तो सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, किसी विलयन, कोई विलयन बनाने में जिस पदार्थ को बुलाया जाता है उसको, जिस पदार्थ को जितना भी बुलाएंगे सब चीज क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। लिखिए विलय, लिखिए हाइफन दीजिए, विलय लिखे हाइफन देना है। बोले क्या, लिखिए। देखिए किसी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होता है, किसी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होता है, किसी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होता है उसे विलेय कहा जाता है। किसी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होता है उसे विलेय कहा जाता है, उसे विलेय कहा जाता है। हो गया, अथवा लिखिए, अथवा हो गया। देखिए किसी विलयन के निर्माण के लिए, किसी विलयन के निर्माण के लिए, किसी विलयन के निर्माण के लिए जिस पदार्थ को घुलाया जाता है, जिस पदार्थ को घुलाया जाता है, किसी विलयन के निर्माण के लिए जिस पदार्थ को घुलाया जाता है उसे क्या कहेंगे, उसे विलेय कहा जाता है। विलयन में विलेय एक से अधिक हो सकता है, तो लिख लेना है कि विलयन में विलेय की मात्रा एक से अधिक हो सकता है। विलयन में विलेय की मात्रा एक से अधिक हो सकता है। विलयन में विलेय की मात्रा एक से अधिक हो सकता है। एक से अधिक हो सकता है। अब चलते हैं विलायक की ओर। विलयन समझ गए क्या? जैसे अगर हम कहें कि जल में चीनी डाले हैं, कौन चीनी लिख रहे हैं, चीनी डाल दिए और इसमें नींबू भी डाल दिए हैं, तो बोलिए कि विलेय कौन होगा, तो कहिएगा चीनी और नींबू, क्योंकि इसको घुलाएंगे ना इसमें जे, तो ये जो होगा विलेय होगा, और इसमें घुला रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। तो आप लिखिए विलायक, विलायक लिखिए हाइफन दीजिए, विलायक। बोले विलायक लिखिए। देखिए जिस विलयन में विलेय की मात्रा, सॉरी जिस, एक मिनट, देखिए किसी विलयन में, किसी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होता है, किसी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होता है उसे विलायक कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। या दूसरा तरीका से ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कहेंगे कि किसी विलयन के निर्माण के लिए जिस पदार्थ में विलेय को घुलाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा, लिख लीजिए अथवा में, अथवा किसी विलयन के निर्माण के लिए, किसी विलयन के निर्माण के लिए
पदार्थ में विलेय को घुलाया जाता है, जिस पदार्थ में विलेय को घुलाया जाता है, जिस पदार्थ में विलेय को घुलाया जाता है उसे विलायक कहा जाता है, उसे विलायक कहा जाता है। हो गया, उसे क्या कहेंगे? और विलयन में विलेय और विलायक के आधार पर ध्यान रखिएगा कि विलयन को दो भाग में बांटा गया। हम भी बोले हैं कि विलयन में विलेय के, या ध्यान रखिएगा विलायक में विलेय के मात्रा के आधार पर विलयन को कितने भाग में? दो भाग में। एक तो सांद्र विलयन और दूसरा का कौन सा? तनु विलयन। ठीक है, एक ये भी ध्यान रखना होगा कि एक होगा जलीय विलयन, जलीय लिखना था ना, कौन सा विलयन? जलीय। और एक होगा अजलीय विलयन, अजलीय विलयन। तो जलीय विलयन क्या होता है, अजलीय विलयन क्या होता है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। विलयन ऐसे ध्यान रखिएगा कि 9 प्रकार के होगा। ठोस ठोस का विलयन हो सकता है, ठोस द्रव का विलयन हो सकता है, ठोस गैस का विलयन हो सकता है। ठीक है, और इसी तरह से ध्यान रखिएगा कि द्रव ठोस का, ठोस द्रव द्रव का, द्रव गैस का, इसी तरह से गैस ठोस का, गैस द्रव का, गैस गैस का। इस तरह से बनाइएगा तो 9 तरह की बनता है। बात है। चलिए अब हम लोग जानते हैं, पहले तो ध्यान रखिएगा कि विलयन में विलेय के आधार पर विलयन को कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। एक तो सांद्र विलयन, एक क्या? तनु विलयन। तो लिखिए, बोला है, बोले विलायक में उपस्थित विलेय के आधार पर विलयन 2 प्रकार के होते हैं। विलयन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला लिखिएगा सांद्र विलयन, और लिखिए हाइफन देना है। बोले सांद्र विलयन। सांद्र का मतलब ही बोले ना गाढ़ा। सांद्र का मतलब क्या होगा? गाढ़ा। ठीक है, देखिए वह विलयन जिसके एकांक आयतन में, वह विलयन जिसके एकांक आयतन में विलेय की मात्रा अधिक होता है, वह विलयन जिसके एकांक मात्रा में, सॉरी, एकांक आयतन में विलेय की मात्रा अधिक होता है, वह विलयन जिसके एकांक आयतन में विलेय की मात्रा अधिक होता है, उसे क्या बोलेंगे? सांद्र विलयन। उसे सांद्र विलयन कहा जाता है, उसे सांद्र विलयन कहा जाता है। हो गया। अब लिखना है तनु विलयन। तनु विलयन, तनु तो लिख लिया है, विलयन अपना से लगा लीजिएगा। तनु विलयन, तनु विलयन। बोले तो बस वही काम करना है। क्या बोलेंगे कि जिस विलयन के एकांक आयतन में विलेय की मात्रा कम होगा उसको क्या बोलेंगे? तनु विलयन। तो लिखिए, बोल रहे हैं, लिखिए वह विलयन जिसके एकांक आयतन में, वह विलयन जिसके एकांक आयतन में विलेय की मात्रा कम होता है, वह विलयन जिसके एकांक आयतन में विलेय की मात्रा कम होता है, उसे तनु विलयन कहा जाता है, उसे तनु विलयन कहा जाता है। उसे क्या कहेंगे? तनु विलयन। चलिए, ये बात समझ में आ गया क्या? जैसे यहां समझिए, ये 500 ग्राम विलायक में 200 ग्राम, ध्यान रखिएगा, विलेय घुलाकर हम विलयन तैयार किए हैं। पहला
दूसरा है कि 500 ग्राम विलायक में 400 ग्राम ये ध्यान रखिएगा 400 ग्राम विलेय घुलाकर एक विलयन तैयार किया है। तो बोलिए कि कौन सा विलयन सांद्र होगा, गाढ़ा होगा, कौन सा विलयन तनु होगा। तो आप इसमें देखिए कि इसमें विलायक जो है 500 है, कितना विलेय घुला रहे हैं 200, और यहाँ विलायक भी 500 है, लेकिन विलेय कितना घुला रहे हैं 400। तो ये तो ज्यादा गाढ़ा होगा ना जी, और ये कम गाढ़ा होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे तनु विलयन, और यहाँ जो विलयन प्राप्त होगा इसको क्या बोलेंगे, सांद्र विलयन बोलेंगे। अच्छा, अब कहा जाए कि ध्यान रखिएगा कि 1 लीटर एक विलयन है, इसमें ध्यान रखिएगा 300, 1 लीटर विलयन है टोटल, विलयन विलायक और विलेय दोनों मिलाकर बोला जाता है। अगर ऐसे बोला जाए कि 500, ध्यान रखिएगा 500 ग्राम विलायक है और 400 ग्राम विलेय है, तो विलयन कितना हो जाएगा, तो विलयन 400 500 कितना हो गया 900। लेकिन अगर पहले ही कह दिया जाए कि 1 लीटर विलयन है और इसमें 300, मान लीजिए कि 300 मिलीलीटर या 300 ml विलेय लिख दें कि 300 ml क्या है, इसमें विलेय घुला हुआ है, ठीक है, विलेय घुला हुआ है, समझ जाइए। और दूसरा का 1 लीटर एक और विलयन है, और इसमें ध्यान रखिएगा 150 ग्राम, ये 150 ml जो है विलेय घुला हुआ है, तो कौन तनु होगा, कौन सांद्र होगा। तो निश्चित तौर से आप कह सकते हैं कि 300 वाला जो विलयन होगा ना, जिसमें 300 विलेय है उसको क्या बोलेंगे, सांद्र बोलेंगे, और जिसमें 150 विलेय है उसको क्या बोलेंगे, तनु बोलेंगे। बात समझ रहे हैं। घर पे दाल उल बनता होगा तो देखिएगा कि कबो दाल गाढ़ा हो जाता है, कबो क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। तो जो गाढ़ा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सांद्र, और जो पतला होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको तनु बोलेंगे, ठीक है। जो पतला होगा देखिएगा कि क्या होता है, पानी ऊपर कबो कबो आ जाता है, ठीक है। तो ऊपर वाला बबुआ के दे दिया, नीचे वाला तू खा लिया, ये काम मत करिएगा, मिला दिया बच्चा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा ये भी पढ़ लेते हैं जलीय विलयन के बारे में और अजलीय विलयन के बारे में। तो जलीय विलयन लिखिए और हाइफन दीजिए, जलीय विलयन, जलीय विलयन लिखिए और हाइफन दीजिए, हो गया। देखिए जलीय के मतलब क्या होगा कि जिस विलयन में विलायक जो होगा ना, विलायक वो जल होगा, उसको क्या बोलेंगे, जलीय विलयन। जैसे जल में चीनी मिला रहे हैं, जलीय विलयन हो गया। जल में ध्यान रखिएगा क्या मिला दे रहे हैं, दही मिला रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, जलीय विलयन। जल में दूध मिला रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, जलीय विलयन, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि जल में दूध मिला दिए तो जल का मात्रा ज्यादा हो जाएगा, दूध की मात्रा कम होगा, ऐसा होता है क्या, कोई ऐसा भी खाता है क्या कि जल ज्यादा मिला के दूध कम मिलाता है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो तू जल की मात्रा खाली तो समझिए पंचचूर लगेगा। तो लिखे बोल रहे हैं, लिखिए जिस विलयन में विलायक जल होता है उसे जलीय विलयन कहा जाता है। जिस विलयन में विलायक जल होता है उसे जलीय विलयन कहा जाता है। जिस विलयन में विलायक जल होता है उसे जलीय विलयन कहा जाता है। हो गया, पहचान सकते हैं ना। अगर जल में कुछ चीज मिला है तो उसको क्या बोलिएगा, जलीय विलयन। और जल के अलावा कोई दूसरा चीज है विलायक, तब उसको क्या बोलेंगे, अजलीय विलयन। तो जिस विलयन में विलायक जो होता है जल के अलावा कोई दूसरा पदार्थ होता है उसको क्या बोलेंगे। जैसे आप केवल दही में ही ध्यान रखिएगा चीनी मिलाकर पी रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, अजलीय विलयन। दूध में चीनी मिला के पी रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, अजलीय विलयन। समझ रहे हैं ना। तो या कार्बन टेट्रा एल्कोहल समझते हैं ना आप लोग, वो महुआ मीठा, ठीक है। तो उसमें भी ध्यान रखिएगा क्या होता है, एल्कोहल में तो जल भी मिला दिया जाता है ना, तो उसको तो हम लोग जलीय विलयन कह सकते हैं। लेकिन एल्कोहल में अगर कोई दूसरा चीज, उसमें क्या मिलेगा, दूसरा जल के अलावा दूसरा क्या मिलता है, कुछ मिलता है क्या, मुझे नहीं पता है उसके बारे में, ठीक है। बस इतना जान लीजिए कि अगर एल्कोहल में कुछ, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड में कुछ दूसरा चीज मिला रहे हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड और इसमें कोई चीज मिला रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, यानी विलायक जल नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो लिखे बोल रहे हैं, देखिए जिस विलयन में विलायक जल के अलावा कोई अन्य पदार्थ होता है, जिस विलयन में विलायक जल के अलावा कोई अन्य पदार्थ होता है, जिस विलयन में विलायक जल के अलावा कोई अन्य पदार्थ होता है,
जिस विलयन में विलायक जल के अलावा कोई अन्य पदार्थ होता है तब उसे अजलीय विलयन कहा जाता है। तब उसे अजलीय विलयन कहा जाता है। तब इसे क्या कहेंगे? अजलीय विलयन कहते हैं। अभी विलयन बताएंगे 9 प्रकार के होता है, ठोस ठोस का, ठोस द्रव का, ठोस गैस का, द्रव गैस का, द्रव ठोस का। ध्यान रखिएगा, इस तरह से बनाइएगा तो 9 प्रकार के बनेगा। ये बात है। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं विलयन का सांद्रण। ठीक है, सांद्रण का मतलब होता है कोई विलयन तनु है या सांद्रण। ठीक है, विलयन का सांद्रण, सांद्रण तो विलयन, विलयन यहीं पे का लगा देते हैं सांद्रण। तो विलयन का सांद्रण क्या होता है समझते हैं। किसी विलयन के एकांक आयतन में जो विलय की मात्रा होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विलयन का सांद्रण। विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने की ध्यान रखिएगा 5-6 विधि होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये लिख लीजिए विलयन का सांद्रण। देखिए फटाक से, विलयन का सांद्रण, विलयन का सांद्रण बोले क्या? तो सांद्रण का मतलब वही अभी बताया ना कि ये ध्यान रखिएगा कि किसी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा को क्या बोलते हैं? विलयन का सांद्रण। सांद्रण ये बताता है कोई विलयन तनु है या सांद्रण। ठीक है, बस और कुछ नहीं। तो लिखिए बोल रहे हैं, देखिए किसी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित, किसी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित, किसी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित, किसी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा को ही, विलय की मात्रा को ही उस विलयन का सांद्रण कहा जाता है। विलय की मात्रा को ही उस विलयन का सांद्रण कहा जाता है। उस विलयन का सांद्रण कहा जाता है। हो गया। अब कल हम लोग डिस्कस करेंगे कि विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने की कौन कौन सी विधि है। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं बस।